पूरी उम्र निकल जाया करती है। हम अपने आसपास के लोगों के और स्वयं के बारे में बहुत गहराई से कुछ स्थितियों को जान ही नहीं पाते। हम स्वयं हैं जो किसी खाने पीने की स्थिति के साथ में बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। अच्छा खाना सामने दिख गया तो तृप्त होकर चलने वाले होंगे और राजी भी हो जाएंगे। यदि बेहतर खान पान की स्थितियां नहीं हुई तो मन महसूस कर रह जाएंगे। एक उलझन रहेगी, हो सकता है फ्रस्ट्रेशन भी निकल कर आए। कोई व्यक्ति अपने स्वभाव में इतने गहरे से आलोचनाओं को जोड़ता चला जाता है कि जब किसी की आलोचना किसी के साथ बैठकर करता है तो लगता है कि बड़े हल्के से हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों को इसी तरह से चर्चाओं के साथ लेकर चल के बड़ा ही आनंदित महसूस करता है। कोई व्यक्ति पुराने गानों के साथ में खुद को उसी अवस्था में लेकर चलता है कि हाँ, यहाँ राजी हो गए। यानी राजी होने के, खुश होने के, आनंदित होने के पैमाने हमने न जाने कहाँ कहाँ जोड़कर रखे हुए हैं। वो स्थिति प्राप्त हो गई तो सुकून, वो प्राप्त पूर्णतया नहीं हुई, वहां से तृप्ति नहीं आई तो बेचैनी। ये परिभाषाएं आसपास में है। पत्नी पक्ष और पति पक्ष के साथ में स्थितियां चला करती है। हमारी बात बहुत अच्छे से सुन ली गई बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन के, पूरे अटेंशन के साथ में, तो उस संबंध के साथ में आनंद। और कहीं पर रिएक्टिव होकर या किसी भी और रिफ्लेक्शन के साथ में कुछ समझाने का प्रयत्न किया तो वहां पर गफलत और क्रोध की अवस्था। हम न जाने किस किस सिरे के साथ में खुद को इस तरह से लेकर बैठे हुए हैं और चलते चले जाते हैं। उम्र निकलती चली जाती है, मालूम ही नहीं चलता। कोई व्यक्ति अहम के हिस्सेदारी के साथ में खुद को ऐसे ही लेकर चलता है। किसी ने नमस्कार कर दिया, झुक कर हमारा अभिवादन कर दिया तो लगता है कि हाँ, ये संबंध बहुत अच्छा। और ऑफिस में प्रवेश करते ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वो नहीं मिला तो वहीं से एक अलग सी घुटन शुरू होने की प्रक्रिया भीतर तक आती चली जाती है। क्या है ये अवस्थाएं, क्या है ये स्थिति? एक बार जब व्यक्ति स्वयं इस बात पर गौर करता है तो स्पष्टता आने लगती है। आपको कोई भी कार्य बहुत अधिक प्रिय है जिससे आनंद मिलता है, हम वहां से दूर होकर देखें और फिर भीतर की प्रक्रिया को अपनाने वाले हों कि ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इस वस्तु की वजह से, इस स्थिति की वजह से या इस प्रक्रिया की वजह से। वहीं से हम अपने मूल स्वभाव को धीरे धीरे थामने लगते हैं। अन्यथा दुविधाएं गिरती चली जाती है, मन परेशानियों के सबब के साथ में चलता चला जाता है और धीरे धीरे वर्षों के अभ्यास के बाद में ये प्रक्रिया होती है कि सब कुछ हमारे हिसाब से मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो हम उत्तेजित हो उठेंगे और वहीं पशुपेश में आने लगेंगे। कभी क्रोध आएगा निकल कर, कभी हम अपनी बात को एक अलग स्तर के साथ में रखने वाले होंगे, कभी ईर्ष्या निकल कर आएगी बातों के साथ में। इसी वजह से जो व्यक्ति वस्तुओं के साथ में, आसपास की अवस्थाओं के साथ में सुकून खोजने की प्रक्रियाओं में है, भले ही खान पान हो, बातचीत हो, अहम की संतुष्टि हो, मान अभिमान के दायरे हो, वो खुद को बहुत बड़ी गफलत के साथ में उलझाए बैठा है। आज जब हम अपने कार्यालय की तरफ निकल रहे हो, ऑफिस की तरफ जा रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, 5 मिनट दीजिएगा। क्या हम कोई ऐसी स्थिति के साथ में खुद को जकड़े हुए तो नहीं बैठे हैं? जैसे ही ये स्पष्टता निकल कर आती है वहां से व्यक्ति विशेष खुद को समझने की अलग प्रक्रिया के साथ में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा विरोध किया गया, अब मैं कुछ नहीं कहूं तो घुटन महसूस होने लगती है, वहां खुद को रोक नहीं पाता। बस वही खुद को जो रोकने की प्रक्रिया है वो जीवन को सरलीकृत करने के अलग पैमाने लेकर आने वाली होती है और यहीं से जीवन यात्रा की नव परिप्रेक्ष्य की शुरुआत होती है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 30 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा सिंह राशि स्थान में, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र स्थितियां सोमवार तो वहीं, आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। देखिए, पंचम भावस्थ यहाँ चंद्रमा रहने वाले होंगे। आसपास के व्यवधान से सप्ताह की शुरुआत में खुद को आप दूर रखकर चलिएगा। टारगेट के जो प्रेशर आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पशुपेश में डालने वाले नहीं। पोजीशंस जो संभलने की एक जर्नी होती है वो आपके साथ में इवॉल्व होती चली जा रही है। वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए जो फंक्शनल बेसिस के साथ में दुविधाएं थी, अब वो हटने की तैयारी में है। संबंधों के परिप्रेक्ष्य में आज भरपूर समय आप देते हुए चलिएगा। अपने कामकाज को भी बेहतर समय दे रहे हैं और उसके बाद में संबंधों को भी बहुत अच्छे से जीने की तरफ हम हैं, उद्वत हैं। ये प्रक्रियाबद्ध अवस्था अपने साथ आप ज़रूर बनाकर चलें। ये स्पष्ट निवेदन करना चाहेंगे
कि जो आप यहाँ स्वास्थ्य में लंबे समय से किसी भी स्थिति के साथ पशुपेश में रहे हैं, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर खुद को आप ज़रूर लेकर चलें। ओवर एक्साइटेड होकर किसी भी तरीके की कमिटमेंट को अपने साथ लेकर चलने से बचना है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बहुत अच्छे से आप बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा, यानी कि वहाँ किसी भी तरीके के रिफ्लेक्सेस में नेगेटिविटी नहीं आने पाए, ये गौर करें। व्यापारिक जीवन में सुबह से शाम तक होती हुई भागदौड़ आपको अद्भुत स्पंदन दे रही है। ये भागदौड़ कहीं पर भी आपको थकाने वाली नहीं है। एक अटेंटिव बेस के साथ में आपके लिए टास्क आती चली जा रही है और उसके साथ आप स्वयं को जोड़ते चले जा रहे हैं। वृषभ राशि चतुर्थ भावस्थ चंद्रमा है। इसी वजह से ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति विशेष की बात में आकर खुद के भीतर घबराहट और जकड़न लेकर आना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आत्मविश्वास में जिस तरह की वृद्धि आपके साथ पिछले सप्ताह तक बनी हुई थी, आज उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। कोई व्यक्ति आपसे कोई कमिटमेंट मांग रहा है, कामकाज के साथ में क्लैरिटी मांग रहा है, वहाँ दुविधाओं के घेरे निकल कर आ सकते हैं। उससे संभल कर चलने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। आज आपके लिए क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में अटमोस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस जो होते हैं वो साथ साथ बने रहने वाले रहेंगे। हृदय संबंधी रोगों से अत्यधिक सावधान रहकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वही निवेदन है आपसे कि आज घर परिवार के साथ जो भी महत्वपूर्ण वार्तालाप हो रही है, हम बहुत गहरे से सोचें, समझें और फिर तथ्यात्मक तौर पर अपनी बात को रखने वाले रहें। ये अत्यंत सुमधुर अवस्था विदेश संबंधी कार्यों के साथ में किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से कोई कार्य पूरा होना था, आप पुनश्च उसके साथ चर्चाओं को गहरे सिरे में लेकर आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा, उसी में बेहतरी निहित है। वहीं मिथुन राशि तृतीय भावस्थ चंद्रमा यहाँ अपनी अवस्थाओं को लेकर है। इसी वजह से आपके लिए भाग्य का सहयोग आज बना हुआ है। कोई इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, कोई मेल मुलाकात है, किसी प्रेजेंटेशन के अप्रोच के साथ में आगे का पूरा जीवन क्रम तय होना है। उस लिहाजा आज का दिवस बेहद शानदार है। भीतर के सुकून को आप लेकर चल रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उसमें ठहराव है, जो आप कर रहे हैं उसमें जीवन की आगे की अभिलाषाएं नहीं है, आज का सुकून है। ये प्रक्रिया आपके समक्ष। तो वहीं पर आज घर का कामकाज करते समय हल्की फुल्की चोटिल होने वाली स्थितियों से संभलिएगा, इसलिए टाइम गैप की रिक्वायरमेंट है। जल्दबाजी नामक शब्द आज शब्दकोश में नहीं हो, ये गौर करके चलें। और वहीं आपके लिए आज के दिवस विशेष की स्थितियां कहीं न कहीं दोस्तों के साथ हल्के फुल्के कलहपूर्ण आधार लेकर आने का स्तर बना सकती है। उससे जितना आप संभलते हैं उतना स्वयं के लिए अच्छा। कर्क राशि नौकरी पेशा जीवन में आज आपकी बात को सुना भी जा रहा है, स्वीकार भी किया जा रहा है, इसलिए मन वहाँ से प्रफुल्लित रहता हुआ प्रतीत होता है। व्यापारिक जीवन में जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किए थे उसके साथ अटमोस्ट पॉजिटिविटी अपने फ्लो को स्टेबलाइज कर रही है। भाग्य का सहयोग भी उस सिरे के साथ में मौजूद है। आपकी वक्ता शैली अत्यंत प्रभावी क्रम को निर्मित करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने का एक उपक्रम रचती चली जा रही है, इसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस अपने लिए देख सकते हैं। एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रपोर्शन पॉजिटिव कहे जाएंगे। हालांकि आज यहाँ महीने के अंतिम सिरे में और सप्ताह की शुरुआत में किसी भी तरीके का आर्थिक भार अपने साथ बढ़ाकर चलने से बचिएगा। जो कोई भी ऐसा निर्णय आपके लिए अटका हुआ था तो प्रयास करें कि अब श्राद्ध पक्ष कुछ दिनों में पूर्णता की तरफ है, उसके बाद उस कार्य को आगे बढ़ाना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। सिंह राशि चंद्रमा सिंह राशि स्थान में ही है, इसी वजह से आज आपका जोशो खरोश देखते ही बनता है। ट्रैवल की अप्रोच के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के ड्राइविंग बेसिस को आप अपने लिए क्यूमुलेशन में लेकर आगे बढ़ने के प्रिपरेशन में हैं। तो वहीं पर यहाँ आपको संतान पक्ष के साथ में वैचारिक विद्रोह से बचना चाहिए। शांत चित्त भाव के साथ आगे की स्थितियों को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी तरीके की अवस्था सामने आ रही है उनके कामकाज को लेकर, उनके परिवार को लेकर, यानी कि जो एक तरह से
आपके लिए एक अलग घटक हो जाता है, तो वहाँ से भी क्लैरिटी लेकर चलिएगा। यानी कि उन्हें समझाना, उनके साथ में सौम्यतापूर्ण व्यवहार करके आगे के दृष्टिकोण को रखना आवश्यक है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए प्रपोर्शन में आज आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। कन्या राशि, देखिए आज व्यापारिक जीवन में अनर्गल खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलें। विदेश संबंधी कार्यों में बेहतर संकेत आपके मिल रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रही है, उसमें खुद को कहीं पर भी दुविधाओं में नहीं डालना है। हम शांत चित्त भाव से उन सारी स्थितियों को देखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि आज कोई भी एब्रप्ट अप्रोच आई है, वो कल पर हावी नहीं होने पाए, ये प्रयत्न आप कीजिएगा। कन्या राशि के महानुभावों के लिए यह रूटीन में फ्लेक्सिबिलिटी को रखने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट है। जो पोजीशन आप कंसिडरेशंस में अपने साथ में लॉन्गर टर्म में देखना चाहते हैं, वहाँ से आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस बने हुए, भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाहते हैं। तुला राशि, देखिए एकादश भावस्थ चंद्रमा है। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग अथवा टेक्निकल स्पेसिफिक फील्ड जहां पर मशीनरी का योगदान बहुत अधिक होता है, वहां प्रोएक्टिव बेसिस पर सारी पोजीशन को चेक करके चलिएगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में अत्यंत बेहतरी की क्रमबद्ध श्रेय आप अपने लिए निक्षेपित होते हुए देख रहे हैं। आज का दिवस ठहराव की मांग कर रहा है। आप कहेंगे सप्ताह की शुरुआत है और आप ठहराव की बात कर रहे हैं। एकादश भावस्थ चंद्रमा है। जितना सोच विचार कर हम अपने कामकाज को आगे बढ़ाते हैं, उतनी ही अपने भीतर की शांत चित्त अवस्थाओं को यहाँ परिलक्षित करते चले जाते हैं। ये मूल मंत्र प्रभावी तौर पर अपने साथ में आप अपने लिए प्रयोजनार्थ बनाकर रखिएगा। इंट्यूशंस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ चलने की यात्रा के साथ में है। तो वहीं ये निवेदन है आपसे कि आज शिव उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करें, अत्यंत बेहतरीन निकल कर आने वाली रह सकती है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो नौकरी पेशा जीवन की भागदौड़ को स्वीकार करके चलिएगा। ये भूल कर चलें कि आज कोई ठहराव है। व्यापारिक जीवन में महीने के अंतिम सिरे में और श्राद्ध पक्ष के साथ कोई भी निर्णायक लेन देन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें। मानसिक सुख के साथ में आज आपका कर्म एक अलग वृद्धि लेकर आ रहा है। कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके लिए क्यूमुलेशन में साथ साथ चल रहे हैं। रक्त संबंधी विकारों से जितना संभल कर आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले होंगे, उतनी ही तीव्रगामिता के साथ में सकारात्मकता परिलक्षित करते चले जाएंगे। मंगल प्रदान राशि के महानुभाव आज अपने लिए एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। इसी वजह से अपने फ्लो को और ज़्यादा स्टेबलाइज करके चलें। स्वास्थ्य में जो पशुपेश और परेशानियां किसी भी स्तर पर आती है, हल्के से हल्के तौर पर भी ट्रीटमेंट के अप्रोच को अपने साथ जरूर अपनाते चले जाइएगा। वहीं धनु राशि, देखिए भाग्य का जो सहयोग है वो अद्भुत तौर पर आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, वो कंटिन्यूअस बेसिस पर बनी हुई है। अपनी जो क्षमताएं हैं उस पर पूरा पूरा विश्वास करते हुए चलिएगा। आपके लिए आज के दिवस में सुबह और शाम में कुछ ऐसे कामकाज सामने आ सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी डिसाइड नहीं थी। आपने सोचा कुछ और था, कर कुछ और रहे। वो गैप आ सकता है, परंतु वहाँ से खुद को आप बहुत ज़्यादा संभाल कर चलें। ये वो समय अंतराल है जहाँ कहीं ना कहीं आपके कार्यों के साथ में लोगों की जो प्रभाव की स्थिति होती है लगातार बनी रह सकती है, और वहीं से डिस्ट्रैक्शंस और डिस्टर्बेंसेस आपको अधिक दुविधाओं में डाल सकते हैं। उससे भी आप संभलने का पूरा पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं चर्चा मकर राशि की, सबसे पहले तो रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। एनालिसिस को रिलेट करते हुए जो भी वर्किंग अप्रोच होते हैं, वहाँ एक अलग कॉन्शियसनेस के साथ में आप हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज और शेयर मार्केट में जल्दबाजी रखने से आप बचिएगा। आज यात्राएं यदि अनप्लान्ड अप्रोच में हो रही है तो दुविधाएं दे सकती है, उसे संभलें। प्रभावशाली लोगों से मिलना हो तो हम कई बार बहुत ज़्यादा तैयारियों में होते हैं, ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों से बचिएगा और आप खुद को जितना शांत चित्त करके चलेंगे उतनी बेहतरी। आपके लिए आज का दिवस विशेष ठहराव की मांग कर रहा है। जिन कार्यों में बारंबार असफलता के एक तरह से आस्वादन सामने मिल रहे हैं, वहाँ से खुद को थोड़ा सा संभालना आपके लिए ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। और वहीं निवेदन करेंगे आपसे कि इस दिवस विशेष में सुबह सुबह के अंतराल को अपने साथ समग्र तौर पर
सकारात्मक पक्ष में देख कर चलने का प्रयत्न जरूर करें, उसी में सारी ही बेहतरी परिलक्षित होती चली जाती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि व्यापारिक जीवन के साथ में भरपूर आत्मविश्वास के स्तर आपके लिए बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में पुनः संवाद कौशल है, यानी कि जुड़ाव की प्रक्रिया है। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, अनुशासन की धुरी के आसपास ये यात्रा लगातार चलती रहे, ये प्रभावी तंत्र अपने साथ आप स्थापित करके जरूर चलें। आप यदि कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां से अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस आपके साथ निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। इच्छा शक्ति की दृढ़ता भरी स्थितियों को अपने साथ आप जरूर रख कर आगे बढ़ने का प्रयास करें। हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपनी क्षमताओं पर जितना एक तरह से विश्वस्त क्रम स्थापित करके चलेंगे, उतनी बेहतरी आगे के लिए आप स्वयं के साथ लेकर आते चले जाएंगे। मीन राशि, सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ अपनाकर चलने से बचें। वहीं जो प्रेजेंटेबल नोट के साथ में कोई भी वर्किंग अप्रोच चलती है, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत कश स्थितियों के साथ चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। यह दिवस विशेष दान पुण्य की स्थितियों के साथ में आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। तो वहीं कफ प्रदान रोगों से जितनी सावधानी बरत कर आप आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ यहाँ निक्षेपित करते चले जाएंगे। जो भी महानुभाव कुछ कार्यों में लंबे सिरे से अटकाव की धारा प्रवाह स्थितियों को महसूस कर रहे थे और उसी अटकाव की वजह से आपने बारंबार पशुपेश देखी है, अंततोगत्वा उसके समाधान की प्रक्रिया सामने आ सकती है। तो वहीं सुबह से शाम तक के कार्यों के साथ में खुद को अवलोकित करते हुए बहुत अच्छे से चलिएगा। हम कहीं पर भी गैप के अप्रोच को अपने साथ में नहीं रखेंगे। ये प्रयास आप यदि निरंतर करते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आने वाली हो सकती है। तो ये था 30 सितंबर 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।